न्यूक्लिक अम्ल या नाभिकीय अम्ल के बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल या नाभिकीय अम्ल क्या होता है? तो ये जीवित कोशिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। किसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं? जीवित कोशिका के लिए। ये खोज जो है स्विट्ज़रलैंड के जो साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिशर ने किया है, 1869 में किया है। इसमें मवाद जो कोशिकाएं होते हैं उसमें रासायनिक विश्लेषण किया, जिसके बाद केंद्रक से इसे पृथक्करण कर दिया गया। न्यूक्लिन जो होता है, न्यूक्लिन नाम से इसको प्रस्तावित किया गया। फिर मिशर ने इसको सलमान के जो स्पर्म होते हैं, सलमान जो कि स्पर्म कोशिका में भी इसको देखा गया, जिसको क्रोमैटिन के रूप में क्या होते हैं, जैकरियस ने 1881 है और हार्टबिश ने 1884 में इसको प्रमाणित किया। हार्टबिश ने इसे अनुवांशिक पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त किया है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, अम्लीय गुण पाया जाता है। किसने पता लगाया है? एल्टमैन ने 1899 में पता लगाया है। इस तरह से इसको न्यूक्लिन नाम दिया गया, न्यूक्लिक अम्ल नाम रख दिया गया। फिर क्या चीज़ है इसमें, क्या क्या पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब के बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, जो क्या हो कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण है या अनुवांशिक पदार्थ है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, स्थानांतरित होते भी और नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ये पेंटोस शर्करा की प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, तो ये डीएनए और एक होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आरएनए कहते हैं। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। ठीक है, इसका नामकरण जो किया है वो कौन है? अल्टमान ने किया है। हार्टविग ने बताया है कि न्यूक्लिक अम्ल से ही अनुवांशिक पदार्थ का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता है। चारगांव ने बताया कि एडेनिन, थायमिन और साइटोसिन ग्वानिन का अनुपात 1 होता है। ठीक है, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड में और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ता है। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल प्रस्तुत किया है। न्यूक्लिक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के केंद्रक है, केंद्रिका सेंट्रोसोम में भी पाया जाता है। रिच ने जेड डीएनए का संश्लेषण किया है। हर्षे ने व चेग ने पुष्टि की कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए की ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ठीक है, पादप विषाणुओं को छोड़कर अन्य सभी विषाणुओं में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये सब उपस्थित होते हैं। केंद्रक में डीएनए मुख्यतः गुणसूत्र की संरचनात्मक घटक होता है। प्रोटीन के साथ मिलकर ये न्यूक्लियोप्रोटीन भी बनाता है। यूकैरियोटिक कोशिका तथा जो जीवाणु होते हैं इसमें डीएनए दोहरे सूत्र वाले होते हैं, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे मनुष्य में डबल हेलिक्स पाया जाता है वैसे ही। ठीक है, जीवाणु एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, डीएनए दोहरा और कैसे होते हैं, सूत्राकार होता है। और 174 नामक बैक्टीरियोफेज में डीएनए का जो होता है वो एकल होता है। इस तरह से ये पाया जाता है। डीएनए की आणविक संरचना देखते हैं। तो डीएनए की जो आणविक संरचना होती है विल्किंग ने प्रस्तुत किया है डीएनए की जो रासायनिक संगठन है। उसके बाद वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था डीएनए की आणविक संरचना। फिर जो द्विसूत्री हेलिकल मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया किसने? वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में, जिसको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए की संरचना से संबंधित मुख्य बातें हैं। जो डीएनए के जो प्रत्येक अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड होते हैं जो एक दूसरे से सर्पिलग्राम ड्यूक्लियोस संरचना के निर्माण करते हैं। फिर प्रत्येक डीएनए में क्या होते हैं? उपस्थित जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो शाखित होते हैं। डीएनए के कुछ तथ्य देख लेते हैं। इसकी खोज का श्रेय मिशर को जाता है जो 1869 को जाना जाता है। डीएनए नाम न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस की उपस्थिति के कारण हुआ। कुछ पादप विषाणु को छोड़कर डीएनए सभी का क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दोहरी श्रृंखला का बना होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन नामक जो 4 नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं ये सब पाए जाते हैं। इसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। ये स्वयं से क्या हो जाते हैं? 2 या 2 से अधिक डीएनए में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अर्ध संरक्षित प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित करते हैं। इसकी संरचना के लिए वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में इसकी खोज की और 1962 में उन्होंने क्या किया? नोबेल पुरस्कार मिला। जो डीएनए जो होता है वो पॉलीनिट की श्रृंखला होता है, यानी इसमें 3 सिरा और 5 सिरा पाए जाते हैं। ठीक है,
अलग अलग प्राइम छोर में होते हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो होता है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बंध का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से ये जुड़ा होता है। और जो युग्मन जो होता है वो एडेनिन हमेशा क्या होता है, एडेनिन जो होता है हमेशा थायमिन के साथ युग्मन करता है, जबकि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ युग्मन करता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, जबकि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ युग्मन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, ट्रिपल बॉन्ड का। प्रत्येक जीव या जाति में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट निश्चित होती है ना। एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, ग्वानिन डबल ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, इस तरह से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और देख सकते हैं कि इसके प्रत्येक कुंडलन में 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती है, ठीक है। बेस पेयरिंग जो होता है AGCTA इस तरह से पाया जाता है। प्रत्येक डीएनए श्रृंखला में 2 बाह्य खांचें पाई जाती है। बड़े माप वाले खांच को मेजर ग्रुव तथा छोटे खांच को माइनर ग्रुव कहते हैं। जो 4 गांव का नियम भी बताया है। 4 गांव कौन है, 4 गांव जो है 1950 में ने डीएनए के क्षारीय संगठन में उपस्थित व्यवस्थान का बताया है। एक जाति से दूसरे जाति के बीच डीएनए के क्षारीय संगठन में सुनिश्चित अंतर होता है। डीएनए अणु में प्यूरिन तथा पैरिमिडिन घटक समान होता है। A+G - T+C में होते हैं। A+T और G+C का अनुपात जाति से जाति के बीच तो भिन्न होता है, लेकिन एक जाति के लिए उनका मान होता है, ठीक है। इस तरह से पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों कुंडलन के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी लंबाई जो होती है यहाँ पे जो पाया जाता है एक कुंडलन से दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे सुगर फास्फेट पाया जाता है, बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सिस पोल होता है। ये डीप ऑफ मेजर ग्रुव, माइनर ग्रुव इस तरह से मिलकर बना होता है। इसी में क्या होते हैं, एडेनिन थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से जुड़े होते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा है जिसमें सल्फेट जुड़े हुए होते हैं और फास्फेट। इस तरह से ये पाया जाता है। ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के जुड़े होते हैं और ये जस्ट क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के संपूरक हो जाते हैं। फिर साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, थायमिन था यहाँ पे, इधर थायमिन था, वो थायमिन फ्रंट में आ जाता है। इस तरह से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अरेंज होते हैं।